तो हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विकास मैथ एकेडमी पर। हम आपको पढ़ा रहे थे कक्षा 10 का मैथ और चैप्टर का नाम था निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें से कि प्रश्नावली 7.1 का कंप्लीट बता दिए थे। आज हम शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली 7.2 को। प्रश्नावली 7.2 को शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है, उसको देख लेते हैं। उसके बाद फिर हम शुरू करते हैं प्रश्नावली को। तो देखिए आपका फार्मूला है, तो फार्मूला अंतःविभाजन सूत्र। तो अंतःविभाजन का सूत्र क्या होता है, जैसे माना दो बिंदुओं ए है, एक का निर्देशांक दिया आपका x1, y1 और b जिसका निर्देशांक दिया है x2, y2 है, को जोड़ने वाली रेखाखंड AB को m1 अनुपात m2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करती है। आंतरिक रूप से विभाजित करती है तो विभाजन बिंदु के निर्देशांक मान लेते हैं कि नाम रख दिए P, कोष्ठक में कितना है x, y है। तो देखिए आप समझिएगा यहाँ से। देखिए कह रहा है कि माना दो बिंदु A, एक बिंदु B ले लिया। ठीक, एक रेखाखंड ये हो गया आपका। चलो, एक रेखाखंड हो गया जिसका नाम है क्या है, तो A है। इसका नाम क्या है, इसका नाम B है। A और B, A के निर्देशांक कितना दिया है x1, y1। B के निर्देशांक कितना दिया है, तो x2, y2। ये हो गया। को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को m1 अनुपात m2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करती है। मतलब कि विभाजित मतलब बांटती है, आंतरिक मतलब अंदर मतलब AB के अंदर। AB रेखाखंड हो गया, इसी के बीच में कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। तो मान लेते हैं कि यहाँ से विभाजित हो रहा है। विभाजित मतलब यहाँ से बांट रहा है, यहाँ पे बांट रहा है। तो कह रहा है विभाजन बिंदु, विभाजन मतलब जहाँ से बांटा है। तो ये हो गया विभाजन बिंदु के निर्देशांक कितना है, तो ये है P और इसके निर्देशांक दिया है कितना x, y। ठीक, अब देखिए समझिए, बिंदु P यहाँ से विभाजित हो रहा है, इसका तो इधर का दूरी कितना है, m1 अनुपात m2 दिया है ना। यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है, तो ये आपका m1 है। P से लेकर के B तक कितना है, तो ये आपका m2 है। ठीक, तो कह रहा है निर्देशांक। तो देखिए निर्देशांक क्या हो जाएगा, बिंदु P के निर्देशांक ये हो जाएगा x, y। किसके निर्देशांक, देखो P के निर्देशांक के लिए फार्मूला निकाल रहे हैं। ठीक, x, y बराबर हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2 ये तो x वाला हो गया, सब में x है। y वाला देखो तो m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। ये आपका जो है फार्मूला है। बात समझ में आया, एक बार फिर से समझिएगा। देखिए एक रेखाखंड AB है, A के निर्देशांक x1, y1 है, B का निर्देशांक x2, y2 है। बिंदु P इस AB रेखाखंड को विभाजित कर रहा है, किस अनुपात में, तो m1 अनुपात m2। अब देखो जब प्रश्न यहाँ पे आएगा तो हो सकता है कि इधर का भाग 2 हो, इधर का भाग 3 हो, तो कहेंगे 2 अनुपात 3 विभाजित कर रहा है। हो सकता है इधर 5 हो, इधर का 8 हो, तो कहेंगे 5 अनुपात
8 में विभाजित कर रहा है। ठीक, तो ये हो गया M1 M2। अब देखिए P का निर्देशांक हमको निकालना है, तो P का निर्देशांक x, y बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2। यह किसके बराबर है? x के बराबर है। y के बराबर क्या है? कमा M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2। ये आपका मेन फार्मूला है। इसी के आधार पे अधिकांश सवाल जो आपका लगेगा, तो आप इसको नोट करिए। फिर अभी हम बढ़ते हैं प्रश्नावली की तरफ। देखिएगा, तो अब देखिए प्रश्नावली आपका शुरू करते हैं। प्रश्नावली 7.2 का पहला क्वेश्चन आपका दिया है। एक बार अगर आप देखना चाहें बुक का सवाल, तो बुक का सवाल भी आपको दिखा देते हैं। देखिएगा, देखिए क्वेश्चन का प्रश्नावली 7.2 कह रहा उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। किस बिंदु के? अभी आगे बात कर रहे हैं। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। इस चीज़ को हम यहाँ पे समझते हैं। कह रहा उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, 7 और 4, बना लो को मिलाने वाले रेखाखंड। तो देखिए ये हो गया आपका चित्र। थोड़ा सा एक पॉइंट आपका हो गया, ये कितना दिया है? -1, 7। उसके बाद जो है ये पॉइंट देखिए आपका कितना दिया है? ये दिया आपका 4, -3। ठीक, इतना दिया है। कह रहा है को मिलाने वाली रेखाखंड। चलो मिलाने वाली रेखाखंड हो गया, को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। मतलब ये रेखाखंड को कितने अनुपात में? 2 और 3 में। मतलब पहला हिस्सा 2 और दूसरा हिस्सा 3। तो देखिए हम बीचों बीच नहीं करेंगे, विभाजित नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जब बीचों बीच कर देंगे तो ये बराबर बराबर बट गया, जबकि हमें कितने बांटना है? 2:3। इसका मतलब इधर वाला हिस्सा कम होगा इस तरफ का, इधर वाला हिस्सा ज़्यादा होगा। तो चलो हम यहाँ से विभाजित कर दिए, यहाँ से। ठीक, ये हिस्सा कितना हो गया? ये हो गया 3। इधर का हिस्सा कितना हो गया? 2 हो गया। तो ये क्या होता है? ये हो गया आपका M1 का मान, ये हो गया आपका M2 का मान। इतनी बात आप समझ पाओगे। और देखिए नाम रख देते हैं। चलो इसका नाम A रख दिए, इसका नाम B रख दिए, इसका नाम जहाँ से विभाजित हो रहा है इसका नाम C रख दो। कुछ भी नाम रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये हो गया आपका X1, ये Y1, ये आपका X2, ये Y2। इतना हो गया। अब देखिए C का निशान निकालना है, तो C का निशान क्या होगा? X, Y मान लिए। तो C का निर्देशांक, तो C का निर्देशांक के लिए फार्मूला क्या होता है? X, Y बराबर M1 X2 प्लस M2 X1 और बटे में M1 प्लस M2 M1 Y2 प्लस M2 Y1 बटे में M1 प्लस M2। ये हो गया फार्मूला। अब कुछ करना नहीं आपको, सिर्फ मान उठा करके सब इसमें रखना है। देखिए M1 का मान कितना है? तो M1 का मान आपका 2 है। तो चलो यहाँ पे रख दिए 2 गुणे X2 का मान कितना है? तो 4 है, 4 रख दिए प्लस ये प्लस यहाँ लगा दिए। M2 का मान कितना है? 3 है, ये 3 रख दिए गुणे X1 का मान कितना है? तो -1, तो ये -1 रख दिए बटे में M1 प्लस M2 मतलब 2 + 3, तो हो जाएगा 2 + 3। ठीक, M1 का मान कितना है? 2 है, 2 रख दिए गुणे Y2 का मान कितना है? तो -3, तो माइनस का 3 रख दिए। ये प्लस है, तो ये प्लस यहाँ पर लगा दिए। M2 का मान कितना है? 3, 3 लिख दिए। Y1 का मान कितना है? तो 7, 7 लिख दिए बटे में M1 प्लस M2 2 + 3, तो ये हो गया 2 + 3। इतनी बात समझ में आया होगा आपको। और आगे बढ़ते हैं। देखो 2 चौक 8 हो गया, प्लस माइनस 3 एक्के 3 बटे में 2 3 5 प्लस माइनस 2 तिहाई 6 प्लस 3 सते 21 बटे में 2 3 5,
तो इतना समझ में आया होगा। और इसको सॉल्व कीजिए। देखिए 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो चुका है 5/5 कामा -6 + 21 घटेगा। 21 में से 6 घटा दिए कितना हो गया 15/5 5 एक्के 5 5 तिहाई 15। तो आया कितना आ गया 1,3। ये किसका निर्देशांक निकला सी का। तो लिख सकते हैं अतः सी के निर्देशांक कितना तो 1,3। ये आपका क्या हो गया तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक, तो देखिए नोट करिए। फिर बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बिंदुओं 4,-1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को, मतलब कि इनको जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित मतलब समान त्रिभागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को हम लिख दिए हैं। सवाल कर रहा है बिंदुओं 4,-1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित, यही चीज़ को समझना है, कौन सा समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए चित्र समझिए। ये आपका एक रेखाखंड हो गया। ठीक, थोड़ा सा बड़ा खींच दे रहे हैं ताकि आपको स्पष्ट और क्लियर दिखे। ठीक, नाम रख दिए इसका, ए रख दिए। चलो ये कितना दिया है, ये आपका दिया है 4,-1 ये का निर्देशांक। आप मान लेते हैं कि यहाँ पे है आपका बी। चलो बी हो गया, इसका निर्देशांक कितना दिया है तो -2, -3 दिया है। इतना होगा। को जोड़ने वाली, ये जोड़ने वाली रेखा को समत्रिभाजित, सम मतलब बराबर, त्रि मतलब 3, भाजित मतलब बांटने वाली। तो समत्रिभाजित मतलब जो 3 भागों में बांटेगा इसको, और तीनों के तीनों भाग क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। चलो हम यहाँ से एक भाग यहाँ से बांट दे रहे हैं, एक भाग यहाँ से। अब देखिए 3 भाग में बट गया। एक भाग यहाँ से यहाँ तक हो गया, दूसरा यहाँ से यहाँ तक हो गया, तीसरा यहाँ से यहाँ तक हो गया। नाम रख देते हैं ABC, इसका नाम रख दो चलो डी हो गया, सॉरी सी हो गया, इसका नाम डी हो गया। ठीक, अब देखिए एक चीज़ और समझिएगा यहाँ पे। देखिए जब किसी चीज़ को जब 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो अनुपात समान होगा। जैसे रफली एक थोड़ा सा एक चीज़ को समझिएगा यहाँ पे। जैसे कह दिए कि एक रेखाखंड है। ठीक, एक रेखाखंड AB है, इसको हम 2 बराबर भागों में बांटे। कितने बराबर भागों में 2। तो यहाँ से बराबर भागों में बांट दिए। इसका मतलब जितना भाग यहाँ से यहाँ तक होगा उतना भाग यहाँ से यहाँ तक होगा। जैसे इसका नाम रख दिए सी। अगर मान लेते कि ये 50 है, 50 मीटर मान लो, ए भी कितना होगा 50 मीटर हो। क्यों? क्योंकि भाग दोनों क्या है, दोनों को दोनों भाग बराबर हैं। ये भी 50 मीटर होगा। अब बताओ इनका अनुपात अगर निकालेंगे, इनका अनुपात कितना होगा 50/50। ये कट गया, कितना आया 50 एक बार में, तो आया 1:1। ऐसे अगर मान लेते कि ये 150 है तो ए भी 150 होगा, तो यहाँ पे 150/150 तब भी एक बार में कटेगा। अगर मान लेते हैं यहाँ पे ये 100 मीटर है तो अनुपात कितना आएगा 100/100, एक बार में कटेगा। इसी तरीके से आप रेखाखंड को चाहे 4 भाग में बांटो, चाहे 5 भाग में बांटो, चाहे 6 भाग में बांटो, चाहे जितने भाग में बांटो, अगर वो बराबर भाग में बटा है तो उनका अनुपात हमेशा कितना निकल के आएगा 1:1 निकल के आएगा। इतनी पॉइंट को आप समझ पाए होंगे। इसी चीज़ को हम यहाँ पे लागू करेंगे, देखिएगा। तो देखिए यहाँ पर बोला है समत्रिभाजित कर रहा है, मतलब समान 3 भागों में बट रहा है। जब समान 3 भागों में बटेगा तो इनका अनुपात जो आएगा सबका 1:1 होगा। इसका मतलब ये और 1:1, ये भी यहाँ से यहाँ तक, ये भी 1:1, यहाँ से यहाँ तक, ऐसे ये भी 1:1, 1:1 में बट गया। अब यहाँ पे देखिए अब हमें निकालना है सी को। सी का निर्देशांक निकालना है, तो सी का निर्देशांक हम देखिए कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए अब ये बताओ ए से लेकर के सी तक अनुपात कितना, देखो थोड़ा सा बना लेते हैं यहाँ पे, समझिएगा। ए से सी तक कितना भाग है, 1 भाग है। इसका मतलब दिया है देखिए यमोन, यमोन का मान कितना हो गया 1 हो गया। अब बताइए यहाँ तक 1 है,
सी से लेकर के बी तक कितना भाग हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक एक भाग है, यहाँ से यहाँ तक एक भाग है, तो पूरा भाग कितना हो गया 2। तो m2 का मान कितना हो गया, तो m2 का मान आपका 2 हो गया। ये पॉइंट आप इतना नोट करिए, ठीक। और आगे देखिए, अब देखिए रेखाखंड ए भी है, तो चलो एक थोड़ा सा रफली हम यहाँ पे बना देते हैं, यहाँ पे समझिएगा। ये हो गया आपका ए पॉइंट, ये हो गया बी पॉइंट, यहाँ पे रख देते हैं सी पॉइंट को, ठीक। तो ए का कितना है 4 कामा -1 निर्देशांक, बी का कितना है, तो बी का है -2 कामा -3 है। अब देखिए सी का निकालना, ए से लेकर के सी तक भाग कितना है 1, सी से लेकर के बी तक कितना है, तो ये हो गया 2 भाग हो गया। अब देखिए ये x1, ये y1, x2, ये y2। सी का निशान निकालना है किसका, तो सी का निर्देशांक, तो सी का निर्देशांक, तो देखिए सी का निर्देशांक कैसे निकलेगा, तो हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस, चलो m1 प्लस m2, ये हो गया, कमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। मान रखिए, देखिए m1 का मान कितना है, तो m1 का मान आपका 1 है, गुणे x2 का मान कितना है, तो -2 है, प्लस ये रहा यहाँ पे लिख दिए, m2 का मान कितना है, तो 2 है, x1 का मान कितना है 4 बटे में कितना m1 प्लस m2, मतलब 1 प्लस 2, तो 1 प्लस 2 हो गया, कामा m1 का मान कितना है 1, y2 का मान कितना है, तो -3 प्लस m2 का मान 2, y1 का मान -1 बटे में m1 प्लस m2 1 प्लस 2। देखिए और सॉल्व कीजिए इसको, तो प्लस माइनस माइनस 2 1 माइनस का 2 प्लस 4 2 चौक 8 बटे में 2 1 3 हो गया, कामा प्लस माइनस माइनस 3 1 3 प्लस माइनस माइनस 2 1 2 बटे में 2 1 3 हो गया। और सॉल्व कीजिए, 8 में से 2 घटा दिए कितना हो गया 6 बटे में 3, कामा -3 -2 ये हो गया -5 बटे 3, 3 से कटेगा 2 बार में, तो आया कितना 2 कामा -5 बटा 3। ये आपका किसका निशान निकला, तो ये आपका सी का निशान आ गया, ठीक, 2 कामा -5। इसी तरीके से हम डी का निशान निकाल लेते हैं। तो देखिए डी का निशान यहाँ पर निकाल रहे हैं, तो देखिए अब थोड़ा सा रफली ऐसे बना देते हैं समझने के लिए। देखिए ये आपका बिंदु क्या हो गया बी, -2 कामा -3, यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे आपका ए है 4 कामा -1। अब देखिए डी का निकालना है, तो डी यहाँ पे देखो है, अब बताना है ए से लेकर के सी तक कितना हो गया 1 1 2, यहाँ से यहाँ तक कितना भाग है, ये हो गया आपका 2 भाग हो गया। डी से लेकर के बी तक कितना है, तो 1 भाग हो गया। अब देखिए तुलना करो, x1 y1, ये है आपका x2 y2, और ये आपका m1 का मान है और ये आपका m2 का मान है। अब देखिए फार्मूला क्या होता है, देखो फार्मूला, और यहाँ डी का निकालना है, देखिए लिख सकते हैं ऐसे, डी का निर्देशांक, डी का निर्देशांक बराबर, देखिए फार्मूला क्या होता है, तो ये होगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कामा, और यहाँ पे m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2, ये होता है। अब कुछ करना नहीं है, मान रखो, देखो यहाँ पे लगा रहे हैं हम,
यमोन का मान कितना है, तो 2 है, तो यहाँ पे 2 रख दो। 2 गुणे x2 का मान कितना है, तो -2 प्लस m2 का मान कितना है, तो 1 रख दिए, गुणे x1 का मान कितना है, तो 4 है, 4 रख दिए, और बटे में m1 प्लस m2 मतलब 2 + 1, तो ये हो गया 2 + 1, कामा m1 का मान कितना है, 2 है, y2 का मान कितना है, -3, तो ये हो गया -3 प्लस m2 का मान कितना है, तो m2 का मान 1 है, गुणे y1 का मान कितना है, तो -1 है, बटे में m1 प्लस m2 2 + 1, तो ये हो गया 2 + 1 हो गया। ठीक, और इसको सॉल्व कीजिए, प्लस माइनस माइनस 2 दूनी -4 प्लस 4 × 4 बटे में 2 और 1 3 हो गया, कामा प्लस माइनस माइनस 2 तिहाई -6 प्लस माइनस माइनस 1 का गुणा 1 में, तो -1 बटे में 2 1 3 हो गया। देखिए -4 प्लस का 4 कट गया, बचा कितना 0, तो हो गया 0/3 कामा -6 -1 तो हो गया -7 बटे में 3। 0 में किसी संख्या से भाग लगाएंगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 0, -7/3। ये आपका आंसर आया किसका, डी का निर्देशांक। तो डी का निर्देशांक कितना आ गया, तो डी का निर्देशांक आपका आ गया 0, -7/3। और जबकि सी का निर्देशांक कितना निकला, तो 2, -5/3। तो ये आपका दोनों आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको समझ में आया होगा। नोट करिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 जो है काफ़ी बड़ा है लेकिन आसान सवाल है। देखिए सवाल कर रहा है, आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्ति बनाई गई है। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है। यह आपका आकृति दिया गया है ABCD। एक क्या है, तो एक क्या है, तो एक आयताकार मैदान है। अब उसके बाद कर रहा है परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्ति बनाई गई है। देखो 1 मीटर की दूरी पर 1 2 3 4 5 6 ऐसे कितना पंक्ति बनाया गया है, 10। ऊपर देखिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे कहाँ तक बनाया गया है, तो देखो ये वाला कितना, AD वाला कितना है, तो AD के अनुदिश मतलब दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। मतलब 1 मीटर की दूरी पर कितने गमले रखे गए हैं, तो 100 गमले रखे गए हैं। ठीक, तो यहाँ तक इसका मतलब कितना है, पूरा दूरी AD का कितना है, तो 100 मीटर है। अब देखिए क्या रहा है, निहारिका दूसरी पंक्ति में, ये देखिए ये पंक्ति है, ये कॉलम है, ये जो सीधा खींचा गया ऊर्ध्वाधर जो है ये आपका कॉलम कहलाता है, होता है ये आपका पंक्ति कहलाता है। अब कह रहा है पंक्ति में, देखिए निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है। दूसरी पंक्ति, दूसरा पंक्ति ये रहा, AD के दिशा में, तो AD ये रहा नीचे से ऊपर की तरफ, कितना 1/4। अब देखिए थोड़ा सा कुछ पॉइंट दिया है तो हम इसको यहाँ पे नोट कर लेते हैं। देखिए दिया है निहारिका देखिए कितना चलती है दूसरी पंक्ति में। तो देखिए दूसरा पंक्ति आपका ये रहा, दूसरा पंक्ति, तो इसका मतलब x अक्ष पे कितना गई, देखिए ये अगर ध्यान से देखेंगे इसको और आगे बढ़ा दिए x अक्ष हो गया, इसको और नीचे बढ़ा दिए ये y अक्ष हो जाएगा पूरा। तो ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, तो इधर देखिए कितना चल रही है, x की तरफ कितना चल के गई है, तो x की तरफ चली कितना, तो 1 2 दूसरी पंक्ति में 2 चली है। y पे देखो कितना चल के गई है, प्रत्येक गमले की बीच की दूरी कितना 1 मीटर। ऐसे कितने गमले रखे गए हैं, तो 100 गमले रखे गए हैं, तो इसका मतलब कितना मीटर हो गया, 100 मीटर। अब देखिए क्या रहा है, निहारिका दूसरी पंक्ति में, चलो दूसरी पंक्ति में 1 2, दूसरी पंक्ति में x पे कितना 2 चली गई, पंक्ति में AD के 1/4 भाग, तो AD ये रहा, AD टोटल है कितना, AD पूरा कितना है 100 मीटर है, इसका 1/4, तो 100 का 1/4 निकालेंगे
तो 4 से कट गया ये 25 वन, 25 से के 25, तो आया कितना 25। इसका मतलब वाई पे कितना चली, तो वाई पे चली उसने 25 मीटर। 1 2 3 4 ऐसे करके कहाँ तक 25 मीटर तक। अगर अब बात करें निर्देशांक का, तो जो निर्देशांक आप इसका आ गया ये आगे एक्स पे कितना 2 चली, वाई पे कितना 25, मतलब जो हरा झंडा है इसका निर्देशांक कितना आ गया 2,25 आ गया। अब उसके बाद कहता है प्रीत, अब किसकी बात कर रहा है, तो अब कर रहा है प्रीत का। ठीक, प्रीत 8वीं पंक्ति में, चलो पंक्ति ये वाला रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वीं पंक्ति, मतलब यक्ष पे कितना चली, यक्ष पे चली हैं 8 चली हैं। 8वीं पंक्ति में एडी के 1/5 भाग के बराबर, एडी ये रहा, तो 5 1/5, तो एडी पूरा है कितना, तो पूरा एडी आपका है एडी, चलो यहाँ पे देख लेते हैं एडी है कितना, तो एडी पूरा आपका 100 है। 100 का 1/5 निकालो, 1/5, तो ये कट गया 20 बार में, तो वाई पे कितना चल के गई, तो वाई पे चल के गई 20। इसका मतलब ये हो गया प्रीत जो आया प्रीत। अब इसकी बात करें हैं तो 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहाँ पर एक लाल झंडा गाड़ देती है, मतलब एक लाल झंडा लगा देती है। इसका मतलब जो लाल झंडा है प्रीत के द्वारा लगाया गया उसका निर्देशांक कितना होगा, तो एक्स पे कितना 8 चले हैं, वाई पे कितना, तो वाई पे 20 चली हैं। ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखिए समझिएगा और कह रहा है दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है। ठीक, दोनों झंडों के बीच की दूरी निकालना है, मतलब ये हरा वाला झंडा यहाँ पे है, लाल वाला झंडा यहाँ पे, इसका निर्देशांक आपका कितना है 2,25, इसका निर्देशांक कितना है तो 8,20, दोनों के बीच की दूरी निकालना है। तो बीच की दूरी के लिए फार्मूला बताए थे, आपको याद होगा, कड़ी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस दूसरे कोष्टक y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है, इससे निकालेंगे। फिर उसकी बात करा है यदि रश्मि को, मतलब एक तीसरा कोई लड़की आ गई, उसका नाम क्या है रश्मि, को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी, मतलब बीचों बीच पर गाड़ना है, तो उससे अपना झंडा कहाँ पे गाड़ना होगा। देखिए इसका निर्देशांक पता है, इसका निर्देशांक पता है। अब एक लड़की आ गई तीसरा रश्मि नाम का, उसको कौन सा झंडा यहाँ पे गाड़ना है, तो नीले रंग का। अब कह रहा है कि इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखाखंड है उसके बीचों बीच में गाड़ेगी, जब बीचों बीच में गाड़ेगी तो इसका मतलब कि 2 भागों में बट गया 1:1 में, तो ये एक कहाँ पे गाड़ेगी इसका निर्देशांक हमें निकालना है। तो देखिए समझिएगा, तो अब देखिए हम लोग क्या क्या निकाले थे, देखिए निकाले थे, नाम रख देते, चलो इसका नाम है ए, सॉरी ये तो रखे ना, चलो ये कौन सा झंडा है, ये आपका हरा है। ठीक, तो देखो एक झंडा, चलो इसी चित्र को हम यहाँ पे थोड़ा सा बना देते हैं रफली। यहाँ पे कौन सा झंडा है, तो यहाँ पे आपका हरा झंडा है। ठीक, यहाँ पे कौन सा झंडा है, तो यहाँ पे आपका लाल झंडा है। हरा झंडा का निर्देशांक कितना निकाले थे, 2,25 निकाले थे, तो आ गया 2,25 हो गया। लाल का कितने निकाले थे, ये निकाले थे 8,20 निकाले थे। इतना पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब उसके बाद देखते हैं इनके बीच की दूरी निकालना था, इसको हटा रहे हैं क्योंकि ये चीज़ तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे निकाले थे। ठीक, देखिए चलो इनके बीच की दूरी निकालना है, तो ये आपका क्या हो गया, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। तो देखो बीच की दूरी का फार्मूला होता है, बीच की दूरी, तो बीच की दूरी के लिए फार्मूला होता है करड़ी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है। मान रखिए देखिए x2 का मान कितना है, तो 8 माइनस x1 का मान कितना है 2, कितने का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है, तो 20 माइनस y1 का मान कितना है 25, इतने का होल स्क्वायर हो गया। और इसके आगे सॉल्व कीजिए तो देखिए 8 में से 2 घटा दिए कितना हो गया 6, तो 6 का होल स्क्वायर प्लस 25 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो माइनस का 5 बच गया, इतने का होल स्क्वायर। और इसको सॉल्व कीजिए 6 का स्क्वायर मतलब 6 गुणे 6
36 हो जाएगा, और प्लस -5 का स्क्वायर मतलब -5 गुणे -5, तो ये हो जाएगा प्लस का 5 बचे 25। इसको जोड़ दो, कितना हो जाएगा, तो 6 5 11 हासिल 1 हो गया, 3 2 5 1 6 61। ये आ गया आपका करड़ी में 61 मात्रक। मीटर दिया है ना सब, मीटर है, तो इतना 61 मीटर आ गया आपका आंसर। मतलब इनके हरा झंडा और लाल झंडा के बीच की दूरी कितना है करड़ी में, 61 मीटर है। एक आंसर आपका ये हो गया। दूसरा उसके बाद कह रहा था, चलो मिला देते हैं थोड़ा इसी को, ये मिला दिए, ठीक। बीच की दूरी कितना हो गया, तो बीच की दूरी हो गया करड़ी में 61। अब उसके बाद क्या कर रहा था, एक तीसरा व्यक्ति था, कौन सा, तो वो रश्मि नाम का था। उसको क्या करना था, उसको एक यहाँ पे नीला झंडा लगाना था। कौन सा, तो नीला झंडा, ठीक। नीला झंडा कहाँ पे, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के एकदम बीच में, मतलब यहाँ पे। तो देखिए जब बीच में, उसने बोला था बीच में ना, तो बीच का मतलब जितना अनुपात इधर होगा उतना अनुपात इधर। तो ये हो गया 1:1। तो ये आपको हो गया M1 का मान, ये हो गया आपका M2 का मान। अब देखिए, अब निकालते हैं, मतलब इसका निरसान निकालना है। तो देखो, तो लिखेंगे नीले झंडे का निरसान, झंडे का निर्देशांक निकाल लो। तो देखिए नीले झंडे का निर्देशांक कैसे निकालेंगे, फार्मूला क्या होता है, तो ये होता है M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2 होता है, कामा M1 y2 प्लस M2 y1 बटे में M1 प्लस M2 होता है। ये आपका फार्मूला होता है। अब देखिए मान रखिए, तो देखिए M1 का मान, यहाँ से देखिए M1 का मान 1 है, M2 का मान 1, x1 का मान 2, y1 का मान 25, x2 का मान 8, y2 का मान 20। तो यहाँ से ऐसे मान रखेंगे, M1 का मान 1 गुणे x2 का मान, x2 का मान कितना, तो 8 है, प्लस M2 का मान 1 गुणे x1 का मान 2 बटे में 1 प्लस 1, क्योंकि M1 प्लस M2 कितना, 1 प्लस 1 हो गया, कामा M1 का मान 1, y2 का मान 20 प्लस M2 का मान 1, y1 का मान 25 बटे में M1 प्लस M2 1 प्लस 1, इतना हो गया। और इसको सॉल्व कीजिए, तो 8 1 8 हो गया, प्लस 2 1 2 बटे 1 1 2 हो गया, कामा 20 1 20 प्लस 25 1 25 बटे में 1 1 2 हो गया। और यहाँ पे देखिए सॉल्व कर दीजिए इसको, चलो 8 2 कितना हो गया, तो ये हो गया आपका 10 बटे में 2 हो गया, कामा 20 और 25 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 45 बटे में कितना 2। और देखो देखो काटो, 2 से कट गया, 5 बार में, ये तो कटेगा नहीं, तो ये हो जाएगा 5 कामा 45 का आधा करेंगे, तो ये हो जाएगा 22.5, ठीक। ये आपका आया निर्देशांक। इसका मतलब ये यक्स का मान कितना है, देखो 5 है, वाई पे कितना 22.5 मीटर, इसका मतलब 22.5 मीटर। अब समझिएगा, देखिए उसे झंडा कहाँ पे लगाना चाहिए, तो देखिए यक्स पे कितना 5, 1 2 3 4 5, मतलब पंक्ति में, पंक्ति की बात करें तो 5वीं, और उसके बाद अगर कॉलम की बात करेंगे तो कौन सा, तो 22वां पे। तो लिख सकते हैं अतः 5वीं पंक्ति में एडी की दिशा में, एडी के दिशा में 22.5 मीटर की दूरी पर
नीला झंडा लगाना पड़ेगा ठीक। ये आपका हो गया आंसर कि पांचवी पंक्ति ये रहा एडी की दिशा में, तो एडी दिशा मतलब ऊपर 22.5 मीटर की दूरी पर उसको नीला झंडा लगाना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको समझ आया होगा। नोट करिए। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और दोस्तों के पास शेयर करना।